उसका जो हमारा टॉपिक है ना वो एम्ब्रियो हमने कुछ मैंने आपको वॉइस नोट से करवा दी थी, कुछ जो है वो उसका बेसिक जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूट्यूब पे भेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है यहाँ से जहाँ पे 433 इसका 12th एडिशन का है, डेरिवेटिव ऑफ मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, तो 13th एडिशन का आप देख लें कौन सा पॉइंट बनता है। ठीक है, वहाँ से हमने करना है आज एम्ब्रियो का रफियोला रेडियंट नोट से। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव्स ऑफ डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम क्या होता है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अच्छा, इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो है ना दो तरह की मीजोगैस्ट्रियम है। ठीक है, एक ये जो है हमारे पास जो फ्रंट पे है ये वेंट्रल है। ठीक है, ये वाली वेंट्रल है, ये वाली वेंट्रल है, ये डोर्सल है। ठीक है, अब ये डोर्सल के क्या रेमनेट्स बनते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके वो जो है डेरिवेटिव्स होते हैं और इसके क्या डेरिवेटिव्स होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे हम अगर देखें तो स्टमक से डायफ्राम तक भी जा रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ फाइबर्स, तो वो क्या होगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्प्लीन के पास भी जा रहे हैं तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। फिर स्प्लीन से जो है वो पीछे हमारे पास किडनी के अंदर भी जा रहे होंगे। ठीक है, जिसको हम लीनोरीनल लिगामेंट या स्प्लीनोरीनल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम भी बनाता है। ठीक है, हमने याद कर लिया डोर्सल मीजोगैस्ट्रम के गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनोरीनल लिगामेंट और ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के अब देखो आगे हेपेटिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये वाले राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है ना सुपीरियर और इन्फीरियर जो है वो क्रोनरी लिगामेंट जो लीवर के हैं वो बनेंगे। ये सारे जो आगे लीवर बड़ा होता है ना वेंट्रली। ठीक है, तो अब वो सारी लीवर की चीज़ें बनेंगी। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास लेसर मोमेंटम जो कि लेसर कर्वेचर पे होता है। ठीक है, लेसर मोमेंटम बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने याद कर लिया कि वेंट्रल और डोर्सल से क्या क्या चीज़ें बनेंगी। पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो आपको चीज़ें भूलती नहीं है। अब आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी कि डोर्सल की कौन कौन से थे हमारे पास डेरिवेटिव्स और वेंट्रल के कौन कौन से डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है हमारे पास के एम्ब्रियोनिक काउंटर पार्ट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट इज सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, इसके अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कि जो हमारे पास होती है ना दो तरह की डक्ट्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास प्रोनेफ्रोस डक्ट होती है। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक। ठीक है, दूसरी मीजोनेफ्रिक। ठीक है, मीजोनेफ्रिक से एम से याद रखो। ठीक है, मीजोनेफ्रिक या फिर उसको वोल्फियन जो है वो मेल वोल्फ की तरह होते हैं। ठीक है, वोल्फियन डक्ट उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेल की चीज़ें बनाएगी। ठीक है, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है या फिर उसको मलेरियन डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाएगी हमारे पास जो है वो फीमेल की चीज़ें बनाएगी सारी। ठीक है, तो अब हम इनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये है फीमेल साइड। ठीक है, ये है मेल साइड। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जब ये डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है गोनेटल डिफ्रेंशिएशन तो उसके अंदर टेस्टिस जो है वो क्या सिक्रीट करती हैं, हमारे पास AMH सिक्रीट करती हैं जो कि एंटी मलेरियन हार्मोन है। ठीक है, वो अगर सिक्रीट हो जाए तो फिर जो है वो मलेरियन जो चीज़ें बननी है ना मलेरियन वाली, ठीक है, यूट्रस वगैरह, ठीक है, वो नहीं बनेंगी। तो उसके अंदर मेल वाली चीज़ें बनेंगी। मेल वाली अब चीज़ें क्या क्या बनेंगी। ठीक है, मेल में जो है वो हमारे पास जिसको हम डक्ट कह रहे हैं हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको कह रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास सीड निमोनिक आता है। ठीक है, सीड निमोनिक आता है, उसके अंदर सेमिनल वेजिकल बनते हैं। ठीक है, सेमिनल वेजिकल बनता है। फिर जो है ना हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट और एपिडिडिमस बनता है और उसके बाद जो है ना हमारे पास वास डेफरेंस बनता है। ठीक है, ये डक्टस डेफरेंस कह लें। ठीक है, डक्टस डेफरेंस बनता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका ना आता होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का हमने किया है। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो टेस्टिस के अंदर मतलब मेल के अंदर क्या बनाएगा, हमारे पास सेमिनल वेसिकल बनाएगा। ठीक है, और हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, एपिडिडिमस बनाएगा, डक्टस डेफरेंस बनाएगा। ठीक है, और अपेंडिक्स एपिडिडिमस बनाएगा। अच्छा, इसका ना आता होता है फंक्शनल रेमनेंट ऑफ दी, इसका एमसीक्यू आता है फंक्शनल रेमनेंट ऑफ दी मीजोनेफ्रिक डक्ट कौन सा होता है, तो वो डक्टस डेफरेंस है, ये फंक्शनल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फीमेल में ये क्या बनाता है, फीमेल में ये हमारे पास डक्ट ऑफ गार्नियर बनाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट वो फीमेल में क्या बनाएगी, डक्ट ऑफ गार्नियर। ठीक है, डक्ट ऑफ गार्नियर बनाएगी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। जब एंटी AMH नहीं रिलीज़ होता, ठीक है, टेस्टिस नहीं होती, AMH नहीं रिलीज़ होता, तो फिर क्या होता है हमारे पास फीमेल की जो है वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके अंदर क्या बनेगा, ओवरी बनेगी, ठीक है, ओवी डक्ट जिसको हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्रस बनेगा, ठीक है। यूट्रस के बाद जो है ना सर्विक्स और वजाइना का अपर 2/3, ठीक है। तो अपर 2/3 जो है वो किससे बन रहा होता है, वजाइना का हमारे पास पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन से, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना इसका पूछ रहे होते हैं कि मेल में इसका क्या रेमनेंट होता है, तो वो अपेंडिक्स टेस्टिस, ये MCQ बड़ा रिपीट होता है कि मेल में पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट का क्या रेमनेंट होता है, वो अपेंडिक्स टेस्टिस होते हैं, ठीक है, अपेंडिक टेस्टिस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एक तो आ जाती है मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स, ठीक है, मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है। फेलस आ जाता है, फिर हमारे पास जो है वो यूरेथ्रल फोल्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, यूरेथ्रल फोल्ड्स आ जाएंगे। और उसके अलावा जो है ना जेनिटल स्वेलिंग, ठीक है, जेनिटल स्वेलिंग। अच्छा, जो मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स है ना, टिब्यूल्स वो क्या बना रही हैं हमारे पास, फीमेल में क्या बना रही हैं, मेल में क्या बना रही हैं, ठीक है। तो फीमेल में जो है ना वो हमारे पास उसके ना कोई मतलब लाइक मेसोनेफ्रिक है ना, ठीक है, मेसोनेफ्रिक है, मेल वाली चीज़ें बनानी है उसने, तो इफरेंट डक्ट्यूल्स और पैराडिडिमस बनाएंगे। लेकिन फीमेल में जो है ना वो इस तरह का ही जो है वो रेमनेंट कुछ जो है वो ओवरी के पीछे जो है ना उसकी जो होती है हमारे पास मीजोसेल्पिंग्स, ठीक है, उसके अंदर जो है वो लाइक इसी तरह का जो है ना एपिडिडिमस लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एपोफ्रोन और पैराफ्रोन, ठीक है, ये इसके रेमनेंट्स होते हैं फीमेल के अंदर। फिर फेलस है, फेलस जो है, फेलस को हम जो है ना वो हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है ना कहते हैं, ठीक है, ये गुनेड्स थे ना, फेलस गुनेड्स के लिए यूज़ किए हुए ये वर्ड, ठीक है। तो इसी का जो वो दूसरी साइड पे हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है ना उसको हम कहते हैं जेनिटल टुबरकल, ठीक है, जेनिटल टुबरकल मेल में क्या बनाएगा, मेल में उसने ग्लैंड पेनिस बनाना है, ठीक है, और फीमेल में जेनिटल टुबरकल से याद रखो, टी से टुबरकल, ठीक है, टुबरकल, और इसके अंदर क्लाइटोरिस के अंदर भी जो है ना टी आता है, ठीक है, ये याद रखो कि हमारे पास टुबरकल ने क्या बनाना है, क्लाइटोरिस बनाना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जेनिटल फोल्ड या यूरेथ्रल फोल्ड आ जाते हैं, ठीक है, उसने क्या बनाना है, फोल्ड्स ने क्या बनाना है, ठीक है, फोल्ड ने फीमेल के अंदर लेबिया माइनोरा बनाना है, ठीक है, लेबिया माइनोरा बनाना है। और हमारे पास जो फीमेल है ना, ठीक है, मेल के अंदर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ क्या बनाना है, पेनस बनाना है, ठीक है। अब ना एक हमारे पास आता होता है डिफेक्ट हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी जो है वो पेनस पे जो है ओपनिंग आ जाती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। वो किस वजह से आती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये जो वेंट्रल फोल्ड है ना, वेंट्रल साइड पे जो हमारे पास जेनिटल फोल्ड है, इनकी फ्यूजन सही से नहीं होती, ये सही से नहीं बनता, इस वजह से जो है वो हमारे पास वहाँ पे ओपनिंग रह जाती है, हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ क्लिनिकल भी करा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेनिटल फोल्ड्स कर लिया हमने, फिर आ जाती है जेनिटल स्वेलिंग्स, ठीक है। जेनिटल स्वेलिंग्स के अंदर फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा आता है, ठीक है, और मेल के अंदर हमारे पास स्क्रोटम बनेगा, ठीक है। लेबिया मेजोरा फीमेल के अंदर, स्क्रोटम जो है वो मेल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जेनिटल रिज जो है वो आपको पता है कि फीमेल के अंदर ओवरी बनाता है और मेल के अंदर टेस्टिस बनाता है, ठीक है। अगेन MCQs हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मलेरियन डक्ट डेवलप फ्रॉम द यूट्रस इन द वजाइना। मलेरियन डक्ट जो है वो हमारे पास क्या बनाती हैं, जो कि पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट है, यूट्रस और वजाइना बनाती हैं। अपर 1/3 ऑफ द वजाइना जो है वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट जो मलेरियन डक्ट से बनता है। An 18-year-old girl with a bicornuate uterus most likely due to which of the following abnormality, तो वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट की एबनॉर्मलिटी की वजह से आया है, ठीक है, बाइकॉर्नियट यूट्रस, उसकी फ्यूजन सही से नहीं हुई। आगे 18-year-old गर्ल है हैविंग नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैविंग बाइकॉर्नियट यूट्रस, ठीक है, तो वो किस वजह से है, पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट से। पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट से यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस एंड लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना बनना है, ठीक है। मेसोनेफ्रिक डक्ट इन द मेल क्या बनाती हैं, सीड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, एपिडिडिमस एंड डक्टस डेफरेंस, ठीक है। मलेरियन डक्ट का काउंटर पार्ट क्या होता है, सेमिनल कोलिकस होता है, ठीक है। मलेरियन डक्ट जो कि हमारे पास मेल की हैं, हमारे पास मेल की जो है वो हमारे पास फीमेल की हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सेमिनल कोलिकस जो है ना उसका काउंटर पार्ट होता है इन द मेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास काउंटर पार्ट ऑफ द रेटिस टेस्टिस, ठीक है, रेटी टेस्टिक का जो है वो हमारे पास काउंटर पार्ट क्या होता है, रेटी ओवरी, ठीक है। तो मतलब जो मेल में चीज़ है मलेरियन डक्ट है, लाइक मेल में है, फीमेल में है, तो मेल में उसके अंदर क्या होगा, सेमिनल कोलिकस होगा उसकी तरह का, ठीक है। और काउंटर पार्ट ऑफ द रेटी टेस्टिस जो है वो रेटी ओवरीज होंगी, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है
एम्ब्रियोनल काउंटर पार्ट ऑफ द यूरोरेक्टल सेप्टम, ठीक है। एम्ब्रियोनल काउंटर पार्ट ऑफ यूरोरेक्टल सेप्टम क्या है, हमारे पास पीनियल बॉडी है, ठीक है। पीनियल बॉडी है, ये आपने MCQs ही आता है, आपने याद रखना, ठीक है। स्पेशली गायनी में आता होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट वैसे ही गायनी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा का फीमेल काउंटर पार्ट क्या होता है, हमारे पास स्क्रोटम होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा इन फीमेल एंड द स्क्रोटम इन मेल। और ये बन किस तरह हैं, जेनिटल स्वेलिंग से बन रहे हैं, ठीक है। एस से स्क्रोटम, एस से स्वेलिंग, ठीक है। तो स्वेलिंग से स्क्रोटम आपने याद कर लिया। तो इसी तरह आप याद कर लो कि जहाँ पे स्क्रोटम बन रहा है, लेबिया मेजोरा जो है ना फीमेल का, वहाँ से बन रहा है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल रेमनेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक